सो गाइस अभी तक क्या हम लोगों ने एटॉमिक नंबर और कुछ कार्बन एटम की बेसिक प्रॉपर्टी देखी थी। फिर से एक बार देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना आता है? एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, ठीक है। और ज्योमेट्री क्या आती है? ज्योमेट्री रहती है टेट्राहेड्रल। और उसके बाद ज्योमेट्री के बाद बॉन्ड का नेचर रहता है टेट्रावैलेंट। बॉन्ड का नेचर नहीं बोल सकते, लेकिन टेट्रावैलेंट इन नेचर, टेट्रावैलेंट इन नेचर, ठीक है। ये तो सारी क्या है? कार्बन एटम की प्रॉपर्टीज, ठीक है। कार्बन एटम की क्या है? प्रॉपर्टीज। अभी हम लोग देखेंगे कि मेनली कार्बन ये कोवैलेंट नेचर ही क्यों शो करता है, ठीक है। हम लोग को क्या देखना है? कोवैलेंट नेचर ही क्यों शो करता है, बाकी सारे नेचर क्यों नहीं। कोवैलेंट नेचर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब कोवैलेंट नेचर शो क्यों करेगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कि कार्बन जो रहता है वो टेट्रावैलेंट इन नेचर रहता है, ठीक है। कौन सा नेचर शो करता है? टेट्रावैलेंट। और अगर उसका लास्ट वैलेंशियल देखा जाए तो क्या रहता है? कार्बन 1s2 2s2 एंड 2p2। तो लास्ट वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। और आप लोगों ने ऑक्टेट रूल सुना होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल लास्ट वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो जल्दी से क्या करता है? स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी गेन करना है तो उसके लास्ट वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। और आप लोग देखोगे कि कार्बन के लास्ट वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कार्बन के लास्ट वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्टेट रूल को अगर उसको फॉलो करना है तो उसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर वो एक्स्ट्रा के 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो किसके थ्रू ले सकता है? एक तो शेयरिंग और पेयरिंग करके, ठीक है। तो एक ही है उसके पास, एक तो गेन करो, ठीक है, नहीं तो लॉस करो, तभी जाके कार्बन क्या गेन कर सकता है या फिर वो स्टेबिलिटी के तरफ जा सकता है। कब जा सकता है? जब वो क्या करेगा? एक तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। तब जाके उसके पास क्या आ सकती है? स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ, उसके 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी एक एलिमेंट देना, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो उसके पास ऑप्शन क्या बचा है फिर? तो एक ही है, वो क्या करेगा? कोवैलेंट नेचर का फॉर्मेशन करेगा। कोवैलेंट नेचर क्या? तो शेयरिंग पेयरिंग करके किसी भी एलिमेंट के साथ वो शेयर करके, ठीक है, वो उतने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? गेन कर सकता है, स्टेबिलिटी ले सकता है, ठीक है। अब शेयर कर रहा मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्या? वो नहीं, खुद के कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा अपने खुद के कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उस वे से वो क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन एटम को मेनली बोला जाता है कोवैलेंट इन नेचर है, ठीक है। और ये तो हुआ पहला रीजन कि वहां पे क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन, एक तो वो लॉस भी नहीं कर सकता और 4 इलेक्ट्रॉन एक तो वो गेन भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके पास ऑप्शन क्या बचा है? एक ही ऑप्शन है कि वो क्या करेगा? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए शेयरिंग एंड द पेयरिंग करेगा। ये एक बात होगी। दूसरा क्या है कि कार्बन एंड द हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। तो क्या होता है, अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात की जाए तो वो कितनी है? 2.5। और साइड में कौन है? हाइड्रोजन, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना, अगर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करना है या फिर डिफरेंट कोई भी बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, ये है वो है, तो वो अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए उसको मेनली क्या चाहिए? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अगर आप लोग आयोनिक बॉन्ड की बात करोगे जैसे कि HCl, ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है वहां पे? 2.1, ठीक है। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है? 3.0। देखो डिफरेंस कितना है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? वो आयनिक बॉन्ड है, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। NaCl, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस दोनों में क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कार्बन एंड हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो ये आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर सकता, ठीक है।
ये आयोनिक बॉन्ड शो ही नहीं करेंगे, और इसी के कारण कार्बन हाइड्रोजन में या फिर कार्बन हमेशा कौन सी वैलेंसी या फिर कौन सा बॉन्ड शो करता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही शो करेगा। क्लियर है यहाँ तक के? फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, देख लेते हैं कोवैलेंट नेचर ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन एटम कोवैलेंट नेचर क्यों शो करता है? तो उसका मेन रीजन एक ही है कि कार्बन एटम के लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब लास्ट वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हम लोगों ने क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग में दिया गया है कि लास्ट वैलेंस शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और अगर लास्ट वैलेंस शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कौन सा रूल फॉलो करेंगे, वो ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, लास्ट वैलेंस शेल में भले वो शेयरिंग के थ्रू, पेयरिंग के थ्रू, गेन करके, लॉस करके कुछ भी हो जाए, लेकिन लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, और आप लोग देखोगे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना और लॉस करना कुछ मजाक की बात नहीं। ठीक है, उसको किसने 4 इलेक्ट्रॉन देना और 4 इलेक्ट्रॉन किसी को लॉस करना। ठीक है, तो वो एक तो लॉस करेगा तो टोटली वो क्या हो जाएगा? डिस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, और अगर गेन कर रहा है तो इतनी उसके पास कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो इसी के कारण क्या, गेन और लॉस वाला तो फंडा वहां पे होगा नहीं, तो इसलिए स्टेबिलिटी गेन करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसलिए उसके पास ऑप्शन क्या बचा है? चलो भाई शेयर पेयर करके तू आधा ले, मैं आधा लेते हो, खुश हो जाते दोनों। ठीक है, तो सिंपल वे से उसने क्या किया, कोवैलेंट नेचर शो किया, मतलब क्या कि वो दूसरों के साथ शेयरिंग पेयरिंग के थ्रू क्या करता था, अपनी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड रीजन क्या है? एक तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है आयनिक बॉन्ड में बोला जाता है कि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आप लोग अगर समझोगे मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, आयनिक बॉन्ड का नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा भाई? कोवैलेंटी क्यों शो कर रहा? तो मेन रीजन क्या है उसका? आयनिक बॉन्ड की कंडीशन है, या फिर कोई भी ऐसे बॉन्ड की कंडीशन है कि जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात की जाए तो कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? कम है दोनों में। ठीक है, कम होने के कारण वहाँ पे क्या हो सकता है? शेयरिंग एंड पेयरिंग, मतलब क्या, कोवैलेंट नेचर। ठीक है, वो इसलिए आयनिक बॉन्ड का नेचर भी शो नहीं करता। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो कार्बन किसके किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन सल्फर। ठीक है, तो बहुत सारे जिसके साथ वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों में ज्यादा नहीं है, और वो ना होने के कारण वो क्या करेगा? किसी दूसरे के थ्रू कोई भी दूसरा एलिमेंट उसको क्या करेगा? एलिमेंट देगा, शेयर होगा, एलिमेंट शेयर होने के बाद स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। इसी के कारण बोला जाता है कि कार्बन आइटम लॉन्ग चेन का भी फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो है। अब उसके बाद हम लोग, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कार्बन को ही यूज क्यों किया गया। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि कार्बन ही क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है कार्बन की वैलेंसी। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती है? 4। ठीक है, टेट्रावैलेंट इन नेचर है। टेट्रावैलेंट नेचर होने के कारण लास्ट अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल वो शेयर पेयर करके क्या करेगा? वो सारे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, मतलब लास्ट वैलेंस शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, किसके थ्रू? शेयरिंग पेयरिंग के थ्रू। ठीक है, तो इसी के कारण भी हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? मेनली कार्बन का। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कटानेशन की प्रॉपर्टी। और कटानेशन मतलब हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या एटम और ग्रुप की ऐसी टेंडेंसी, एटम्स और ग्रुप show the tendency to form long continuous chain। ठीक है, लॉन्ग कंटिन्यूस चेन फॉर्म करने की टेंडेंसी, इसके कारण भी हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? कार्बन का। ठीक है, उसके बाद थर्ड रीजन है वैलेंसी हो गई, कटानेशन की प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद थर्ड रीजन है माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन करता है? डिफरेंट डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, दो रहते हैं, माइक्रो मतलब छोटा वाला, माक्रो मतलब क्या? बड़ा वाला। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का भी क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। अब इसके जैसे ही सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाला है सिलिकॉन। ठीक है, देखा जाए तो उसके लास्ट वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद ये भी क्या रहता है? टेट्रावैलेंट रहता है। और उसके बाद क्या है? कोवैलेंट नेचर।
कोवैलेंट नेचर बोल सकते, कोवैलेंट नेचर शो करता है, ठीक है। तो फिर कार्बन ही लिया गया, सिलिकॉन नहीं। तो इसका मेन रीजन क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन की बॉन्डिंग रहती है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड रहता है वो क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, सिलिकॉन बॉन्ड ये क्या रहता है, वीक रहता है। और उसके बाद क्या रहता है, ये लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। लेकिन ये जो कार्बन है वो क्या करता है, बॉन्ड उसका क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद कार्बन क्या है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, मतलब उसके बॉन्ड क्या होता है, इजीली वाटर में ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन के क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, इजीली क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक नहीं होते और यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं कि कार्बन को ही क्यों यूज किया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर कार्बन की स्टडी क्यों की जाती है। तो वैलेंसी कितनी आती है, 4, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल हम लोग क्या होता है कि लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर एलिमेंट के लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करता है। तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, उसको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा के 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो किसके थ्रू करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या करेगा, वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। देन उसके बाद है कटायनेशन की प्रॉपर्टी। कटायनेशन मतलब क्या, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन का फॉर्मेशन करता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कटायनेशन, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, हम लोग को, कार्बन। देन उसके बाद है माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कौन करता है, कार्बन ही करता है, ठीक है। और अब कार्बन की जगह पे सिलिकॉन क्यों नहीं लिया, क्योंकि सिलिकॉन की भी प्रॉपर्टी एविडेंट है, इजीली अपीयर, इजीली मिल भी जाता है, ठीक है। इतना कुछ उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, जैसे कार्बन का नेचर है वैसे ही सिलिकॉन का है, फिर भी अपन यूज नहीं कर रहे। तो मेन क्या है उसमें कि वहां पे क्या रहता है, सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड जो रहता है वो क्या रहता है, वीक रहता है। लेकिन कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। इस कुछ रीजन के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन की ही स्टडी कर रहे हैं, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे गाइस कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ द वहां पे जितने फंक्शनल ग्रुप रहेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। थैंक यू।